बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलवात है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम वीडियो में बात करेंगे रोज़ा रखने के जिस्मानी फ़वाइद क्या हैं और रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। एक, मेहमान की तवाज़ो करना, दूसरा रोज़ा रखना और तीसरा दुश्मन पर तलवार। इसके बाद आपने एक और जगह इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें हाफ़ज़े को यानी मेमोरी को तेज़ करती हैं। एक, मसवाक करना, दूसरा रोज़ा रखना और तीसरा कुरान पाक की तिलावत करना। रोज़ा व्यूअर्स रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे जिस्मानी फ़ायदे हैं और इसके बहुत सारे रूहानी फ़वाइद भी हैं। अगर हम देखें तो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ा जहन्नुम की आग से ढाल है। ये एक ऐसी ढाल है जो कि आपको जहन्नुम में दाखिल होने से बचा लेगी। कोई भी रोज़ेदार जो है वो जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम रोज़ा कभी भी बिला उज़र ना छोड़ें। कोई बहुत बड़ी वजह हो, कोई ऐसी बीमारी हो कि जिसकी वजह से आप रोज़ा ना रख सकते हों, तो फिर उसका कफ़ारा दिया जाता है। अदरवाइज़ रोज़ा रखना हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, क्योंकि कुरान हकीम में भी है कि रोज़ा तुम पे फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किया गया था। इसलिए रोज़ा रखना हमें तकवा, ज़ुहद और इबादात की तरफ लेके जाता है और नेक अमाल करने पर उकसाता है। रोज़ा एक ऐसी ढाल है जो कि हमें बुराइयों से और बुरे काम करने से और बुरे अमाल करने से दूर रखती है। रोज़े में हम किसी भी किस्म का बुरा अमल नहीं कर सकते। हम आँख से कोई बुरा फ़ेल नहीं देख सकते। हम मुंह से कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो कि शर फैलाने वाली हो और किसी किस्म की हम गाली गलोच और बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम अपने हाथों से यानी कि हम अपने जिस्म के किसी भी अज़ से कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कि आपको शर की तरफ लेके जाता हो और जो शैतानी अमाल में आए। इसलिए रोज़ा हमें बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी रूहानी अमराज से भी बचा लेता है। रोज़ा रखने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इंसान के अंदर सब्र, शुक्र और फ़िक्र पैदा होता है। अल्लाह ताला के आप रोज़ों माह रमज़ान में आप रोज़ों में ये शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दी। दूसरा, आप इस बात पे सब्र करते हो कि आपने रोज़े में अल्लाह की खातिर भूख और प्यास को सब्र से बर्दाश्त किया और सब्र का लेवल आप में बढ़ जाता है। तीसरा ये कि आपकी तवज्जो जो है वो अल्लाह ताला की कायनात और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पे और अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों पे रहती है और आप ये शुक्र अदा करते हो कि उसने आपको कितना ज़्यादा नवाजा है। अब हम बात करेंगे रोज़े के कुछ जिस्मानी फ़वाइद के हवाले से। कल्बे इंसानी में शुक्र का मादा पैदा होना रोज़े का एक रूहानी फ़ायदा है। रमज़ान के महीने में हमारा मैदा बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा होता है क्योंकि आम दिनों में हम उसमें रेगुलर बहुत ज़्यादा खुराक डाल कर उस पर बोझ डालते हैं, लेकिन रोज़े में चूँकि हम बहुत लंबे औकात के लिए खाना पीना तर्क कर देते हैं, इसलिए हमारा मैदा जो है वो खाली रहता है और वो सही फंक्शन करता है। गैर ज़रूरी रतूबतें पैदा नहीं होती, आपका लिवर बिल्कुल सही फंक्शन करता है, आपके जिगर के अमराज ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा इंसान तंदुरुस्त रहता है और चौको चौबंद रहता है क्योंकि उसने अपने मैदे में कुछ स्टोर नहीं किया होता, तो उसका मैदा जो है वो उसको मजबूर नहीं करता, उसमें सुस्ती और काहिली नहीं आती और वो इंतहाई तंदुरुस्त व तवाना और पूरे दिन में वो चौको चौबंद रहता है। इसके अलावा माह रमज़ान में नफसानी ख्वाहिशात के बेलगाम घोड़े को जो है वो लगाम डलती है रोज़े से। रोज़ा आपको हर तरह की नफसानी ख्वाहिशात, इसके अलावा मुख्तलिफ शैतानी अमाल, शहवतों, दुनियावी लालच, हसद के मादे से और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे कामों से और अफ़ाल से बचा लेता है जो कि आपको नहीं करने होते और जो कि आपकी रूह के ऊपर बोझ बन जाते हैं। रोज़ा रखने से व्यूअर्स हमारी रूह मजबूत होती है और हमारा नफ्स कमज़ोर होता है। किसी भी किस्म की मादी चाहतें जो हमारे दिल में होती हैं, जो आम दिनों में हमें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ राग़िब कर रही होती हैं, वो रोज़ा रखने से तमाम मादी चाहतें हमारे दिल से निकल जाती हैं। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे और फरमाते थे कि इस दिन बंदों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, इसलिए हमें हर पीर और हर जुमेरात को भी पूरे साल में ज़रूर रोज़े रखने चाहिए अगर हमें उसकी इस्तात हो और तौफीक हो। जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोले
और उस पर अमल करना छोड़ दे तो अल्लाह ताला को इससे कोई गर्ज नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। ये भी हदीस है और रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ऐसे शख्स की तरफ इशारा किया है कि अगर वो रोज़ा रख के भी झूठ बोलता है, बहतान लगाता है और बुरे अमाल करता है तो अल्लाह ताला को उसका खाना पीना अपना छोड़ देने से किसी किस्म की कोई रग़बत नहीं होती और उसे उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। आखिर में एक और हदीस बयान करके मैं अपनी बात इख्तिताम करूँगी कि एक दिन का रोज़ा अल्लाह की राह में रखने से अल्लाह ताला रोज़ेदार के चेहरे को 70 साल की मुसाफर पर जहन्नुम से दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। ये फ़ायदा है एक दिन का रोज़ा रखने का, जो कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार का चेहरा जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत तक दूर कर दिया जाता है। आइए इस रमज़ान में हम लोग रोज़े रखें और रोज़ा रखने को अपने अपने अहलो अयाल का मामूल बनाएं और कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।